जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। समय चाल दूरी चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको हम पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये सब बातें हो चुकी थी। आपको हम बोले थे कि आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे एस्पिरेंट हैं, तो आपकी जुबान पे होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड वाले चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो आप 18/5 से गुणा करते हैं। ये आपको हम बात बता रखे हैं। आपने अगर सेशन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जो हमने क्लासेज प्रोवाइड की है तो उस क्लास को आप जरूर देख लीजिए ताकि आपका क्लियर कंसेप्ट बन सके। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कंप्लीट मैथ पढ़ने वाला इस चैनल पर डेली आपका शाम को 7 बजे आप बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाइएगा। हमेशा क्लास चलेगा। किसी कारणवश कोई इमरजेंसी हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आ गई, तब हो सकता है कि क्लास आपका न चले, नहीं तो आपका रेगुलर मोड में क्लास चलेगा। बिना किसी डाउट के आप चैनल पर आकर चेक कर लिया करेंगे शाम को 7 बजे डेली। आइए हम लोग सिलसिला को शुरू करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर है। आपको बता चुके थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको बता चुके थे। औसत चाल की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल को देखकर भी समझ लिया होगा कि हम लोग औसत चाल की बात करने वाले हैं आज इस सेशन में। औसत आपको पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हमें औसत चाल की बात करनी है। अगर हम औसत की बात करें तो औसत का इंग्लिश होता है एवरेज, और औसत का मतलब होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। कुल योगफल में कुल संख्या से भाग करते हैं, आपका औसत निकलता है। लेकिन फिलहाल हमें औसत चाल की बात करनी है। तो औसत की बात हमने की, हमें औसत चाल की बात करनी है। तो चाल का मतलब दूरी बटा समय, और चाल के साथ आपको शब्द लगा है औसत, यानी कि औसत चाल की जब बात होगी तो हम यहां पे कुल दूरी की बात करेंगे और नीचे कुल समय की बात कर देंगे। अर्थात कुल दूरी में कुल समय से भाग करने पर जो हमें निकलेगा वो क्या होगा? औसत चाल होगा। तो आपको औसत चाल बराबर याद रखना है कुल दूरी बटा कुल समय। आपके सामने यह हमने पहले से लिख रखा था ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब यहां से अगर आप कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी अगर आप निकालते हैं तो देखिए कुल समय इधर आ जाएगा और इनटू होगा, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल। देखिए इधर क्या है, पहले से औसत चाल है और इसमें इनटू किससे होगा? कुल समय से। तो हमने इनटू क्या कर दिया है? कुल समय कर रखा है। तो इसी टॉपिक की आज हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाला है, इसी पर पूरा चर्चा होगा, बात होगा। आपको याद रखना है कि औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी निकालना हो तो औसत चाल में कुल समय से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस में हम पहले की बात कर रहे हैं। पहला इसमें स्पेशल केस क्या है कि कुल दूरी को, ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी को n बराबर भागों में बांटकर तय किया जाए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से जाना है या फिर आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हो सकता है कि आप 100 किलोमीटर की जो टोटल दूरी है उसको 10-10 किलोमीटर के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तय करें। ऐसा संभव है कि आप 10 किलोमीटर चले पैदल, 10 किलोमीटर आप ऑटो ले लें, अगला 10 किलोमीटर आप साइकिल से चलें, अगला 10 किलोमीटर आप बाइक से चलें। ऐसा पॉसिबल है। तो आपने टोटल दूरी हमने 100 बोला और उसको आपने 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितने पार्ट्स बनेंगे? तो इसके लिए आप 100 में सिंपल क्या कर दो? 10 से भाग कर दो। और 100 में 10 से भाग कर दोगे चला, तो 100 में 10 से भाग करने का मतलब 10 आएगा। 10 100 बटा 10 करेंगे, 10 बार में जाएगा तो n का मान कितना आ गया? 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 100 किलोमीटर की टोटल दूरी को 20-20 किलोमीटर के पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप दूरी तय करते हैं तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे? तो 100 में आप 20 से भाग कर दो, 100 में 20 से भाग कर दोगे, 5 बार में जाएगा तो n का मान वहां पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
यानी आपसे ये कहा गया कि टोटल 100 किलोमीटर की दूरी है और उसको 5 बराबर भागों में बांट कर तय किया गया, मतलब कि प्रत्येक भाग में 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे क्या बोलेगा कि एक निश्चित दूरी को 2 बराबर भागों में या 3 बराबर भागों में बांटकर या 4 बराबर भागों में बांटकर या 10 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग चालों से तय किया जाता है। तो जितने बराबर भाग में बांटा जाएगा वही किसका मान होगा, n का मान होगा। अगर 4 बराबर भाग में बांटा गया है तो n का मान 4 होगा, 3 बराबर भाग में बांटा गया है तो n का मान 3 होगा, 2 बराबर भाग में बांटा गया है तो n का मान 2 होगा, 10 बराबर भाग में बांटे हैं तो n का मान 10 हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है चला, तो अलग अलग आपको चाल दिया रहेगा। स्पीड आपका क्या रहेगा, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग भी हो सकता है और कोई भाग ऐसा भी हो सकता है जहां पर स्पीड आपको सेम भी हो जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने n बराबर भागों में जो बांटा है उसके लिए अलग अलग जो चाल है वो आपको चाल इस प्रकार से है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और ये ऐसे आपको आगे कंटिन्यू ऐसे आपको जो है Sn है। Sn का मतलब क्या होगा कि nवें भाग में व्यक्ति का चाहे जो वाहन है उसका चाल। S1 का मतलब क्या हो गया कि पहले भाग में चाल, S2 मतलब हो गया दूसरे भाग, दूसरा जो पार्ट से उसके दौरान व्यक्ति का चाहे वाहन का जो है चाहे जिसकी भी यहां पर बात की जा रही है उसकी चाल। क्लियर। इसी प्रकार से S3 का मतलब क्या हो गया कि तीसरे भाग के दौरान, तीसरे भाग जो होगा, तीसरा जो पार्ट होगा उसके लिए चाल। तो अब अगर आप यहां से औसत चाल की बात करते हैं, औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल आपका निकल के आएगा n बट्टा, ध्यान देंगे आप, n बट्टा 1/S1 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस ये आगे डैश डैश ऐसे चला जाएगा और लास्ट वाला क्या होगा 1/Sn। क्लियर। n बट्टा 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस डैश 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 और लास्ट वाला क्या होगा 1/Sn चला जाएगा। क्लियर। Sn चला जाएगा। तो हम लोग इसका यूज कब करने वाले हैं, तो इसका यूज हम लोग तब करने वाले हैं जब कुल दूरी को n बराबर भागों में बांटकर अलग अलग चाल से तय किया जाए और आपसे औसत चाल पूछा जाए तो औसत चाल के लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। चले भाई, यहां पे हमने इसको मिटा रखा है, मिटा रखा नहीं है, मिटा रहे हैं। अब आपको हम स्पेशल केस आपको दूसरा बताएंगे। पहला स्पेशल केस आपको बता दिए और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ने वाले, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे एकदम बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। बस आप डेली शाम को कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे हाजिर हो जाएं, उसके बाद से आदमी फोड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली बात आपको हमने समझा दी। अब आइए इसमें हम लोग स्पेशल केस में दूसरे स्पेशल केस की बात करते हैं। दूसरे स्पेशल केस की बात करते हैं कि यदि कुल दूरी को 2 बराबर भागों में, कुल दूरी को 2 बराबर भागों में बांट कर तय किया जाए। कुल दूरी को 2 बराबर भागों में बांट कर तय किया जाए, यह हम लोग दूसरा स्पेशल केस देख रहे हैं।